जिस पल मैंने दोबारा जन्म लिया उसी पल मैंने अपना एक एक कर्ज चुका दिया। एक पसली निकालकर पिता को लौट आई और अपने ही शरीर का मांस काटकर माँ को दे दिया। मैं इस परिवार से हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। मेरी बहनें यह देखकर सन्न रह गईं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत उन्हें खुद चुकानी पड़ेगी। मेरे घर छोड़ते ही दादाजी कोमा में चले गए। बड़ी बहन ने दत्तक भाई से ऐसी दवा बनाने को कहा जो दादाजी की उम्र बढ़ा सके, लेकिन उसे दवाइयों का जरा भी ज्ञान नहीं था। वह अब तक जो भी गोलियां देता आया था सब मुझसे चुराई हुई थी। फिर भी उसने परिवार से झूठ बोला कि सब कुछ उसी ने किया है। हर बार जब मैं आगे आकर सच्चाई बताने लगा, परिवार ने यही समझा कि मैं बस दत्तक भाई से जलता हूँ। आखिरकार उसकी चालों की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं तेज बारिश में बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुली तो पता चला मैं 5 साल पीछे लौट चुका हूँ। उस वक्त माँ का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और वहीं दत्तक भाई फिर मेरे सामने घुटनों पर बैठा था। वह पहले से बनी दवाइयां मांग रहा था और कह रहा था, ये आखिरी बार है, आगे कभी तुम्हारा श्रेय नहीं लूंगा। मुझे याद आया कि पिछले जीवन में मैंने अपनी उम्र के 10 साल दवाइयां बनाने में झोंक दिए थे, फिर भी परिवार का भरोसा कभी नहीं मिला। अगले ही पल मैंने दत्तक भाई के चेहरे पर घूंसा मार दिया। तभी मेरी बहनें दौड़कर आ गईं। जैसा सोचा था उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगाया कि मैंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और दत्तक भाई ही हर बार त्याग करता रहा। मैंने कहा कि परिवार की हर बीमारी मैंने अपनी उम्र देकर ठीक की है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने माँ के इलाज की गोलियां निकालकर दे दी। गोलियां खाते ही उनकी हड्डियां चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। उसी पल दत्तक भाई अंदर घुसा और सारा श्रेय खुद ले गया। उसने मुझसे वही गोलियां वापस मांगी जिन्हें उसने अपना बताया। परिवार ने फिर उसी पर भरोसा किया क्योंकि उसने जानबूझकर अपने बाल सफेद कर लिए थे। उन्हें लगा यही उसकी कुर्बानी का सबूत है। माँ ने मुझसे कहा, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने इस परिवार से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन बहन ने कहा, सालों का खर्च लौटाओ। मैंने कहा, मैंने कभी उनका एक पैसा नहीं लिया। मेरे कपड़े तक पुराने और फटे थे। माँ ने ठंडे स्वर में पूछा, तो मेरे जन्म देने का कर्ज कैसे चुकाओगे? ये सुनते ही मैंने अपना मांस और हड्डियां लौटा दी। जाने से पहले मैंने उन्हें चेतावनी दी, दत्तक भाई से इलाज करवाने वाले तुरंत दूसरा डॉक्टर ढूंढ ले। बड़ी बहन मेरी बात समझ नहीं पाई और मुझे रोकने आगे बढ़ी। उसी दौरान उसने मेरी विग खींच ली। जब उन्होंने मेरे सिर के पूरे सफेद बाल देखे तब जाकर परिवार को सच्चाई समझ आई। मेरे जाने के बाद दादाजी को लगा कि उनकी सांसें अब साथ छोड़ रही हैं। तभी दत्तक भाई बोला, दिव्य अस्पताल के युवा मालिक को बुलाया जा सकता है।